जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे, हर हर महादेव। अभी तक आप लोग शिव विवाह का कथा सुन रहे थे और उसका अब चौथा भाग सुनिए आप लोग शिव विवाह का। और यहाँ से तब शिव जी ने कामदेव की शक्ति को पुनर्जीवन प्रदान किया, यहाँ तक आप लोग सुने थे। और आगे यहाँ से सुनिए। तारकासुर का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। देवताओं की कामना थी कि कब शिव पुत्र उत्पन्न हो और इस दुष्ट का विनाश किया जाए। इस विचार से संसद देवता शिव जी के शरण में आए। उस समय उमा और शिव दोनों एकांतवास में थे। यह जानकर आए हुए ऋषि और देव द्वार पर ही चिंतन करते रहे। शिव जी के पास जाकर उनसे बोलने और उनका एकांतवास तोड़ने की किसी में शक्ति नहीं थी। अग्निदेव को शिव जी का मित्र समझकर देवताओं ने शिव जी के पास भेजा। अग्निदेव जाकर शिव जी के तीसरे नेत्र में समा गए और प्रत्यक्ष में भिक्षु का भेष लेकर भिक्षा मांगी। उस समय शिव जी और उमा काम क्रीड़ा में रत थे, परंतु भिखारी को भिक्षा देनी ही चाहिए। इस गृहस्थ धर्म का निर्वाह के विचार से शिव जी ने अपना वीर्य उमा के हाथों पर टपकाया और कहा कि उस भिखारी को दे आओ। उनके आज्ञा अनुसार उमा वीर्य हाथों में लेकर अग्निदेव भिक्षुक रूप को देने लगे। तब कुछ अंश फिसल कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, जिसके प्रभाव से पारा उत्पन्न हुआ, जो इतना चिकना होता है कि उसे हाथों पर स्थिर नहीं कर सकते। अग्नि के हाथों में जो वीर्य उमा ने छोड़ दिया, अग्नि उस वीर्य का प्राशन पी गया और वीर्य के प्रभाव से अग्निदेव के पेट में गर्भ उत्पन्न स्थापित हो गया। ऐसी स्थिति देख देख कर अग्निदेव को बहुत लज्जा आई और वह किसी को भी मुंह दिखाने में शर्माने लगा। शर्म और लोक लाज के कारण अग्निदेव देवताओं के पास लौट कर नहीं आया। वह वनों में एकांत अकेला भटकने लगा। जाते जाते वन में एक स्थान पर अग्निदेव ने 6 ऋषि पत्नियों को देखा। वह गंगा स्नान करके अपने वस्त्र सुखा रही थी। उस समय अग्निदेव ने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा अपने पेट का गर्भपिंड निकालकर उनके 6 भाग करके 6 ऋषि पत्नियों के उदर में अलग अलग बराबर बराबर स्थित कर दिया और वह 6 स्त्रियां गर्भवती हो गई। अपने को गर्भवती देखकर उन स्त्रियों को बहुत लज्जा आई। यह निर्थक गर्भ धारण योग न समझ उन सबने उदर गर्भ निकाल उसे इकट्ठा कर एक स्थान पर रख दिया। उस समय तुरंत ही वहां एकत्रित गर्भपिंड से सुंदर तथा 6 मुख वाला बालक प्रकट हो गया। 6 मुख 12 हाथ कार्तिक का महीना और कृतिका नक्षत्र में उनका जन्म स्थान पर हुआ। इस कारण उस बालक का नाम कार्तिकेय प्रसिद्ध हुआ। बालावस्था से ही वह बालक अपने शरीर में भस्म लेपन मोर का वाहन स्वीकार कर भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गया। उस बालक की उस स्थान पर उत्पत्ति का समाचार योग्य दृष्टि द्वारा शिव जी को मिला। वे उमा सहित वहां आ पहुंचे और बालक को उठाकर उमा की गोद में देकर उसे जलपान कराने दूध पिलाने की आज्ञा दी। 7 वर्ष तक इस प्रकार उमा शिव द्वारा कार्तिकेय का पालन पोषण होता रहा। कार्तिक की उत्पत्ति की कथा का समस्त विस्तार अग्निदेव ने समस्त देवताओं में प्रसारित कर दिया। तब से देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सैन्य एकत्रित कर तारकासुर पर चढ़ाई कर दी। चारों ओर से उनके नगर को घेर लिया। यहाँ समाचार मालूम होते ही तारकासुर क्रोधित होकर समस्त साज सज्जा सहित नगर के बाहर आकर युद्ध में तत्पर हो गया। इस प्रकार दोनों की युद्ध तैयारी होने पर देवराज इंद्र के कार्तिकेय के पास आकर उन्हें अपनी सेना का सेनापति माननीय किया।
भयानक युद्ध हुआ। तारकासुर के शस्त्रों से देवता बहुत पीड़ित हो गए और कार्तिकेय स्वामी के पास जाकर सब देवताओं ने उनसे तारकासुर का वध करने की प्रार्थना की। शिवपुत्र ने देवताओं की प्रार्थना सुनते ही उत्साह के साथ युद्ध में जाने की तैयारी की। उन्होंने अपने शरीर को विशाल कर लिया और सब शास्त्रों से सजकर मोर पर सवार होकर तारकासुर पर झपट पड़े। तारकासुर की शक्ति देवताओं को मालूम थी। इस कारण सभी देवता कार्तिकेय की सहायता के लिए उनके साथ गए। उस समय तारकासुर ने इंद्रदेव पर एक तेज पुंज शक्ति शस्त्र का वार किया, जिसको अपने ऊपर आते देख इंद्रदेव भगवान विष्णु के शरण में गए। भगवान विष्णु ने योग माया को भेजा और योग माया ने जाकर उस शक्ति शस्त्र को विफल कर एक ओर फेंक दिया। इस युद्ध में तारकासुर ने अपनी सभी अस्त्र शस्त्र, बाण, शक्ति और युद्ध की समस्त विद्याओं का कुशलतापूर्वक प्रयोग किया, परंतु कार्तिकेय जी ने उन सबको अपनी बुद्धि, कुशलता और अपार शक्ति बल के द्वारा नष्ट किया। अंत में लाचार होकर तारकासुर मल्ल युद्ध करने को तैयार हुआ। 7 दिन तक दोनों देव दानव का मल्ल युद्ध हुआ। अंत में कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर डाला। इस प्रकार की कठिन लड़ाई होने के पश्चात तारकासुर दैत्यों का अंत हुआ। देवराज ने विजय दुदुम्भी बजाई, देवताओं ने फूलों की वर्षा की, समस्त देवता एकत्रित हुए और सबने प्रेम पूर्वक स्वामी कार्तिकेय की प्रार्थना की। देवसेना ने तारकासुर का नगर लूट लिया। देवराज की आज्ञा से उस नगर के सब बंदी छोड़ दिए गए। इसके पश्चात स्वामी कार्तिकेय सठानन वाराणसी क्षेत्र में चले गए और वहां अपने माता पिता उमा शिव की सेवा करके उन्हें सुख प्रदान किया। कुछ दिनों के बाद कार्तिकेय सभी धर्मों और तीर्थों के दर्शन करने गए और वहां से लौटकर शिव जी के जपानुष्ठान में एकाग्रचित होकर विजमान हो गए। कुछ समय बाद जपानुष्ठान पूर्ण होने पर माता उमा ने कार्तिकेय से कहा कि वत्स, आज तक तुम कुंवारे ही हो, अब हमारी इच्छा है कि तुम विवाह करके हमें वधू का सुख प्रदान करो तथा अपने जीवन के गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन करो। माता उमा जी के वचन सुनकर बोले, माँ, स्त्रियां कैसी होती हैं? यह विचार और इस दृश्य की कल्पना ही मेरे मन में कभी नहीं आई। मैंने स्त्रियों को भी देखा नहीं। तुम मुझे स्त्रियों की कुछ पहचान बताओ। तब उमा जी बोली, वत्स, स्त्रियों का रूप मेरे समान है। तब कार्तिकेय स्वामी बोले कि माता, यदि सब स्त्रियां और उनका स्वरूप तुम्हारे जैसे ही होता है तो वे सब मुझे तुम्हारे समान ही हैं। जैसे तुम मेरी माता हो वैसे ही तुम्हारे स्वरूप की सभी स्त्रियां मेरी माता ही हैं। ऐसा कहकर उठे और माता को प्रणाम करके वन में तप करने के लिए जाने को तैयार हुए। पुत्र की ममता से विवश हो जगत माता उस समय पुत्र के पीछे पीछे चली और ममता भरे शब्दों में पुत्र को समझाकर विवाह के लिए अपनी सहमति देने को कहा, तो भी स्वामी कार्तिकेय ने माता की बात नहीं मानी और आगे जाने लगे। तब माता ने फिर जाकर पुत्र को रोका। करुणा युक्त से अपनी छाती से लगा बेटे को समझाने लगी। तब स्वामी कार्तिकेय को क्रोध आ गया और वे माता से बोले, जो स्त्रियां मेरा दर्शन करेगी वह 7 जन्मों तक वैधव्य का दुख भोगेगी, और जो मनुष्य कार्तिक मास में कृतिका नक्षत्र में मेरा दर्शन करेगा वह 7 जन्मों तक भाग्यशाली होंगे। ऐसा कहकर माता से अपना हाथ छुड़ाकर वे आगे वन को चले गए। पुत्र के चले जाने से उमा जी को अपार दुख हुआ और वे लौटकर अपने स्थान पर आई। इन्हें पुत्र वियोग में दुखी देखकर ऋषि मुनियों ने कार्तिकेय के पास जाकर उन्हें समझाया कि
और समझाया कि वो अपनी माता को सांत्वना देने के निमित्त एक बार माता के पास अवश्य आए। ऋषियों की बात सुनकर वह वन से लौट कर आए और माता पिता को दर्शन कर उन्हें सभी प्रकार का सांत्वना देकर फिर वन में तप करने के लिए चले गए। यहाँ वीडियो को समाप्त कर रही हूँ। हर हर महादेव।